नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रविगोल फॉर कंपटीशन। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में आस पास मस्त नाम से लग रहे हैं। तो साथियों, हम शुरू करने वाले हैं किरण 11,800 प्लस सीरीज की क्लास नंबर 47। यानी आज जो हमारी क्लास होगी 47वीं क्लास होगी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 का, यानी अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 7 को पढ़ेंगे। टाइप नंबर 7 का पार्ट 2 होने वाला है। टाइप नंबर 7 का हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 34 तक करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद टैब जो 8 है वो आपके इससे पहले वाले उसमें क्लास में हो चुका है, यानी टैब 6 और 8 जो है आपके एक ही क्लास में हो गया। इसके बाद आपका टाइप 9 बचा है, वो क्या है, बहुत जल्दी आपका वो भी हो जाएगा, अगली क्लास में हो जाएगा वो भी, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक क्लास में हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई, इसको शुरू करेंगे। और इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो सभी साथी ज्वाइन कर ले, ताकि जो इससे क्लास का जो डाटा होता है वो सारा वहां पे आपको मिलता है और क्लास के रिगार्डिंग जो भी डिस्कस होता है वो वहां पे होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को जो कमेंट करते हैं, कुछ बच्चों को कमेंट के हाइड हो जाते हैं या कुछ कट जाते हैं, पता नहीं क्या कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ बच्चों को कमेंट कट जाते हैं। तो बच्चों को जो रिप्लाई या जवाब या सजेशन होता है वो वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस होता है वो सारा कुछ। तो इसलिए उम्मीद है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे। और ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन तरीके पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये जो क्लासेस हम 8 बजे होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम भी मतलब बिल्कुल फ्री है। आप लोगों के लिए हित में चल रही है। जो बच्चे मैथ से डर रहे हैं और मैथ से डरने के साथ साथ में एसएससी सीजीएल या सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन देखेंगे आपके। क्वेश्चन आपका 21वां क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन दम इनमें बिल्कुल भी नहीं है। बोला ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है तो ए और बी के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। देखो भाई, कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना, 3:5 है, ठीक है। देखो ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी का क्या है, आय का अनुपात कितना, ये आय लिख लो, आय का अनुपात है भाई ये कितना, बोला है 3:5 है, तो 3:5 लिखेंगे भाई, ठीक है, 3:5 हो गया। इसके बाद में बोला गया उनकी बचत का अनुपात कितना, 2:3 है। तो बचत का अनुपात कितना है, बचत का अनुपात 2:3 है, तो 2:3 लिख लो भाई मेरे भाई, ठीक, 2:3 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बोला है कि उनकी बी की आय, यानी यहाँ पे इसको एक्स मान लो, यहाँ पे इनको एक्स, भाई आय को एक्स के रूप में लिख लो और बचत को वाई के रूप में लिख लो, ठीक है। ये इतना काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दो कंडीशन दो तरह से फॉलो हो रही है इसमें। यदि यदि बी की कंडीशन क्या दे रही है, बी की आय 5 किसके बराबर है, बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। ए की बचत कितनी, 2 वाई है, तो 2 वाई के 3 गुना के बराबर है, 3 गुना कर दो इसको, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो 5x बराबर कितना, 2×3 = 6y हो जाएगा। तो x बराबर x अपॉन इसको y को धर लेंगे, तो x अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2×3 = 6 हो गया हमारा। और जो 5 है ये इधर जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई, y की वैल्यू कितनी, 5 हो गई, ठीक है मेरे दोस्त। अब हम क्या करेंगे, इसको y की जगह y की रख दो, y की वैल्यू रख दो। देखो x की वैल्यू कितनी, 6 है, तो a की वैल्यू कितनी है, देखो 3x है, तो देखो 6×3 = 18 हो गया हमारा, 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा हमारा। इसके बाद देखो ये कितना है, 6×5 = 30, यानी बी की कितनी, 30 हो गई, ठीक है, 30 हो गया। अब इसका देखा जाए वाई की वैल्यू रखेंगे, तो वाई की वैल्यू कितनी, 5 है, तो 2 वाई यानी 5×2 = 10 हो गया हमारा, ठीक है। और 5×3 = 15 हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसका खर्चे का, व्यय का अनुपात बताना है, ठीक है। व्यय का अनुपात बताना, तो व्यय क्या होगा मेरे भाई, अगर आप अपनी इनकम में से बचत को माइनस कर दोगे तो क्या खर्चा निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो ए जो 18 कमाता है 10 खर्च करता है, ए 18 कमाता है 10 खर्च करता है, बचा कितना रहा, 8 बचा रहा है। अनुपात बी 30 कमा रहा है और 15 खर्च कर रहा है, सॉरी 15 बचा रहा है, तो उसका जो खर्चा कितना, 15 हो जाएगा। तो उनका जो व्यय का जो अनुपात है कितना, 8:15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन उनका बहुत इजी इजी है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि एक्स और वाई की मासिक व्यय का अनुपात, देखो सेम क्वेश्चन यही है, देखेंगे एक्स और वाई की मासिक व्यय का अनुपात कितना है, 5:4 है। देखो एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई है, ये आय है, ये आय है, कितना है, आय कितना है, 5:4 है, तो 5x लिखोगे इसे और अनुपात 4x लिखोगे, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है आपको, इसके बाद बोला गया है कि उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना, 9:7 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना है, 9:7 है, यानी 9y और 7y लिख लोगे इसे भाई, 7y लिख लोगे, ठीक है जी, हो गया हमारा।
अब क्या बोला है कि बोला y की आय x के व्यय के बराबर है। y की आय x के व्यय के बराबर है, यानी 4x, यानी y की आय x के व्यय के बराबर है, 9y के बराबर है। लो जी, कोई दिक्कत यहाँ पे? जो सवाल ने बोला वही हमने कर दिया है, ठीक है। तो अब उसको एक्स वाई एक साइड कर लो तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा ये इधर, तो 9/4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी हमने इसको पक्षांतर किया तो गुणे में चीजें तो भाग में पहुंच रही है हमारी। एक्स की वैल्यू 9 हो गई, वाई की वैल्यू 4 हो गई, तो एक्स की वैल्यू की जब एक्स वैल्यू रख दो तो 9 है, एक्स वैल्यू कितनी 9 है, तो एक्स की इनकम कितनी हो जाएगी, 9×5 = 45 हो गई, ठीक है, 9×5 = 45 हो गई। वाई की कितनी हो जाएगी, 9×4 = 36 हो जाएगी, 36 हो गई। लो जी, ठीक है। अब इनके खर्चे निकाल लेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी 4 है, तो 9×4 = 36 हो जाएगा हमारे, 36 हो गया, है ना। ऐसे 7×4 = 28 हो जाएगा। अब क्या बोला गया, आपको बोला गया बचत का अनुपात बताना है, बचत का अनुपात बताना है। तो क्या करोगे कि एक्स जो कमा रहा 45 कमा रहा, 36 खर्च कर रहा, तो कितने बचा रहा है, वो 9 बचा रहा है, ठीक है। वाई जो 18 कमा रहा है, 28 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है, वो 8 बचा रहा है। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल, बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। वही सीजीएल टायर 2 यानी मेंस में आए हुए सवाल है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला गया है, ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा क्वेश्चन, इसको देखेंगे। बोला है तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको छोटा दिख रहा हो, मैंने बड़ा कर लिया अपने हिसाब से, अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो मैंने इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया क्वेश्चनों की। और फिर भी अगर आपके बुक है तो बुक से देख लें, बुक नहीं है तो पीडीएफ वहां से देख लें ग्रुप में से। तो बोला एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 रुपये था, जिसे वह पारिवारिक खर्चे ई, ठीक है। आप देखो यहाँ पे खर्चों को ना, उनको जो खर्चों हैं उनको अलग अलग नाम दे रखा है। पारिवारिक खर्चे खर्चे खर्चों ई, करों टी, और दान को 100 करारा सी पर व्यय किया करता है, ठीक ठीक है। और शेष राशि बचाता है। ई आय का 60% है, और टी ई का 20% है, और सी टी का 15% था। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई तो उसने वेतन का तो उसने ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, लेकिन टी ई का 30% और सी टी का 20% हो गया। उसके पूर्व वेतन की बचत और उसके वर्तमान वेतन की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखेंगे भाई इसको कैसे करेंगे। इसको क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन इतना तगड़ा दे दिया लेकिन दम कुछ भी नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। देखो वेतन कितना है उसका, वेतन है उसका वेतन है उसका कितना 75,000। देखो वेतन कितना है उसका, यहाँ से दिख रहा है ना, ठीक है। वेतन कितना है इसका, वेतन है इसका 75,000, 75,000 वेतन है, ठीक है भाई, 75,000 वेतन हो गया। अब क्या बोला गया, बोला है उसने पारिवारिक खर्च, पारिवारिक खर्च पारिवारिक पारिवारिक खर्च जो है किससे शो करा रहा है, वो टी से शो करा रहा है, सॉरी ई से। पारिवारिक खर्च ई से शो करा रहा है। ई कितना है, उसके वेतन का 60% है, उसके वेतन का उसके जो राशि है जो ई आएगा। चलो एक कॉल आ गया था बीच में भी, कोई बात नहीं, चलो देखो। अब इसको ये क्या है, आय का 60% है, तो क्या करेंगे 75,000 का 75,000 क्या करेंगे 60% इंटू 60 करेंगे, अपॉन 100 कर देंगे इसको भाई, ठीक है भाई। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल हो, कितना हो जाएगा, डबल जीरो लिखेंगे इसको, डबल यहाँ लिख लो, डबल जीरो हो गया हमारा, ठीक है। 6×5 = 30, हासिल लगी 3, और 6×7 = 42, 3 45, 45,000 हो गया। इसका पारिवारिक खर्च जो कितना है 45,000 है, ठीक है, 45,000 हो गया। अब क्या बोला उसने, उसने बोला है कि जो इसका जो कितना कर, यानी कर जो है, कर को किससे शो करा रहा है, करों को किससे शो करा रहा है, वो टी से शो करा रहा है, टी से शो करा रहा है। और टी जो कितना है, टी बोला है टी ई का 20% था, टी ई का 20% यानी 45,000 का 20%, तो 45,000 क्या करेंगे 20%, जब निकालोगे आप कितना हो जाएगा, 20 से काटो 20×5 = 100 हो गया, 5 से काटो उसको 9 बार, तो 9,000 हो गया, 9,000 हो गया, ठीक है। इसके बाद उसने जो दान है उसको क्या बोला है, उसने सी बोला है। और दान जो क्या है उसका टी का 15% है, सी जो है टी का 15% है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। सी जो है टी का 15% है, तो 15% कितना हो जाएगा, 9,000 का आप 15% निकालोगे, 15% जब आप निकालोगे तो कितना, अपॉन 100 करोगे इसको, दो जीरो खत्म हो गई, 15×9 = 135 हो गया, और 135 और एक जीरो का यानी 1,350 हो गया, ठीक है। बाकी क्या वो बचाता है, बाकी बचत है उसकी, यानी खर्चे निकल गए उसके, अब बचत है, ठीक है। तो कुल खर्चे कितने हो जाएंगे भाई, कुल खर्चे कितने हो गए उसके पास में, देखो 45 और 9, 45 और 9 कितना हो गया, 54 हो गया, 54 और 1 55, 55,350, कुल खर्चे हो गए 55,350 हो गई, 350 हो गई, ठीक है।
अब उसकी बचत कितनी हो जाएगी, बचत कितनी हो जाएगी, बचत जो है बचत कितनी होगी भाई, 75,000 में से 55,000 जाएंगे तो कितना 20,000 बचेगा। अब 20,000 में से कितना करना है, 350 को माइनस करना है। तो 20,000 से 350 को माइनस करोगे तो 19,650 हो जाएगा, 19,650 हो गया। ठीक है भाई, ये इसकी पहली बचत होगी, पहली वेतन की। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया, उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है, उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है। तो मेरे भाई अब उसका जो यहाँ से क्या दूसरी कंडीशन बन रही है, अब उसका वेतन कितना हो जाएगा, वेतन देखो अगर 75,000 का 40% वृद्धि करोगे, ठीक है 40% वृद्धि कर दो, यहाँ से इसको सब देख लो भाई इसको, कि 75,000 का 75,000 देखो यहाँ देख लो 75,000 का 40% वृद्धि हो रही है, यानी 140% पर काम हो रहा है हमारा, है ना। तो 140%, 140 बटे 100 कर देंगे इसको, 10 10 10 10, यानी कितना हो जाएगा, 2 जीरो को 2 जीरो होगी हमारी, 14 5 70, 70 की जीरो हासिल लगी 7, 14 7 98, 14 7 98, 98 7 105, यानी 1,05,000 हो जाएगा उसका वेतन। ठीक है, अब उसने बोला है ई को तो ज्यों का त्यों रखा उसने, ई का जो परसेंट है वो ज्यों का त्यों रखा है। उसने क्या बोला है, उसने ई का प्रतिशत स्तर तो बनाए रखा है, यानी ई कितना है हमारा 60% है, ई कितना हमारा 60% था ना, तो ई हमारा कितना 60% है। तो 75,000 यानी 1,05,000 का, 1,05,000 का, 1,05,000 का 60% जब आप निकालोगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इसको करोगे आप, एक जीरो जीरो खत्म हुई, जीरो जीरो खत्म हुई, ठीक है। तो 2 जीरो का 2 जीरो हो गया हमारा, ठीक है। अब 6 5 30, आगे जीरो 30 का 30 हो जाएगा, और 6 कम 6 यानी 63,000 हो गया। अब ई के बाद में क्या टी है, टी का उसने क्या चेंज किया, टी का उसने थोड़ा चेंज किया, टी के लिए क्या बोला, टी ई का 30% है, टी ई का, टी ई का कितना है 30% है, इसका 30% है, यानी ई की वैल्यू कितनी 63,000 है, और इसका 30%। तो टी ई का यानी ई कितना हमारा ये है, इसका 30% है, तो 30% लगा लो भाई इसको, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे हमारी, ठीक है। तो 2 जीरो का 2 जीरो इधर आ गया हमारा, 6 3 9, 3 3 9 हो गया, और 6 3 18 यानी 18,900 हो गया। अब जो सी है वो क्या है हमारा, जो सी है यानी सी दान है हमारा, कितना है, उसने दान को क्या किया, दान जो है सी टी का 20% है, सी जो है टी का 20% है, यानी 18,900 का, 18,900 का कितना 20% है, तो अपॉन 20 कर दो, उसे जीरो करोगे तो करोगे भाई 20 एकम 20, और 20 पंजे 100 हो गया। अब 5 से काटोगे, 5 एकम 5 या 15, बचा कितना 3, 3 बचा 39 हो गया। तो 5 5 सत्ते 35, बचा कितना 4, और ये कितना 4 बचा 40 और 5 8 40, यानी 3,780 हो गया, 3,780 हो गया। ठीक है भाई, 3,780 हो गया। अब देखो यहाँ पे पहली बचत ये है, अब दूसरी बचत निकालोगे तो कुल खर्चे कितने हो जाएंगे भाई, इनको जोड़ोगे आप, इनको कुल खर्चे कितने हो जाएंगे भाई, 63,000, 18,900 और 3,780 को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 85,680 हो जाएगा, 85,680 हो गया। ठीक है, अब इसकी बचत दिख रहा है ना यहाँ पे, चलो उसकी अब देखो बचत कितनी होगी भाई, बचत इसकी बचत कितनी हो जाएगी, इनकम है उसकी 1,05,000 है, इनकम है उसकी कितनी 1,05,000 है, और उसके जो खर्चे हो रहे हैं 85,680 खर्चे हो रहे हैं। तो अब इसमें से इनकम में से कुल खर्चे घटा दोगे तो बचत निकल के आएगी कितनी, 19,320, 19,320 निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, खर्चे में इसको मैंने घटा दिया। अब मुझे इनका अनुपात निकालना है, मुझे इनका अनुपात निकालो, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, इसको क्वेश्चन को थोड़ा हाइड कर देंगे। क्या बोला, देखो क्या बोला है, इसको देखेंगे तो उसके पूर्व वेतन की बचत और उसके वर्तमान वेतन वेतन की बचत का अनुपात बताना है, यानी इसका और इसका मुझे अनुपात निकालना है, इसका और इसका मुझे क्या निकालना, अनुपात निकालना। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा हटा दें इसको क्वेश्चन को। तो देखो पहली वाली बचत अनुपात दूसरी वाली बचत, ठीक है मेरे भाई। तो पहली वाली बचत कितनी 19,650 है, तो 19,650 अनुपात 19,320, जीरो जीरो कैंसिल हो गई। अब दो संख्या किससे कट रही है, 2 से ये कट रही है लेकिन ये नहीं कट रही है, 5 से ये कट रही है लेकिन ये नहीं कट रही है, 3 से चेक करो, 6 5 11 और 9 20 और 21, यानी 3 से कट रही है, 1 और 9 10, 10 और 3 13 2 15, 3 से कट रही है। तो 3 से काटोगे, 3 6 18, बचा कितना, 1 16 हो गया, 3 पंजे 15, बचा 1 15 हो गया, 3 पंजे 15, ठीक है। अनुपात 3 6 18, बचा कितना 1 13 हो गया, 3 चौक 12, बचा 1 फिर 12 हो गया, 3 चौक 12। अब ये आगे संख्या कोई नहीं कट रही है, तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा 655 अनुपात 644। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 655 अनुपात 644, कौन सा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो
क्या बोला गया, एक ही आए। अच्छा देखो, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए शाम को 9 बजे पीवाईक्यू क्लास चल रही है, और शाम 10 बजे, रात 10 बजे क्या है, उनकी मॉक टेस्ट क्लास शुरू हुई है। कल तो शुरू हो नहीं पाई थी, लेकिन आज से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अपने सभी जितने भी साथी यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं, आप में से कर रहे हैं या आपके कोई अन्य साथी कर रहे हैं, उनको जरूर बताएं कि यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी हो रही है, जिससे और भी अन्य बच्चे जुड़े, और लाइव क्लास है वो, ठीक है। साथ के साथ डिस्कस भी, साथ साथ सॉल्यूशन भी सबको साथ साथ हो रहा है, ठीक है। अब दो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है कि ए की आय बी की आय की 2/3 है, यानी ए की आय बी की आय की 2/3 है। तो क्या हो जाएगा, ये A/B करोगे, A/B कितना हो जाएगा मेरे भाई, कि 2/3 हो जाएगा, 2/3, ठीक है। अब ये आय है, ये आय है। व्यय के लिए क्या बोला उसने, व्यय के लिए क्या बोला उसने, व्यय के लिए बोला कि यदि बी की आय का, ठीक है, ए ए का व्यय, बी के व्यय का 3/4 है। ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। लो जी, 3/4 कर लिया। अब इसको चेंज करोगे तो A/B कितना हो जाएगा, बराबर कितना, 3/4 हो जाएगा। चीजें समझ में आई। यानी जो आय का अनुपात है A/B कितना, 2:3 है, और जो व्यय का अनुपात है 1:3 कितना, 3:4 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको A/B, इसको लिखोगे A/B, ठीक है। यहाँ पे आय लिख लो, आय। अब इनको एक्स की फॉर्म में रख दो, जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन किया था ना, 21वां 22वां जो क्वेश्चन किया था, सेम वही पैटर्न बन चुका अब तुम्हारा। तो 2x अनुपात 3x हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये व्यय है, व्यय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3y अनुपात 4y हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या बोला गया, बोला उसने यदि बी की आय कितनी, 3x है। बी की आय कितनी है, बी की आय बी की आय का 1/3, बी की आय का 1/3 क्या है हमारा, बराबर किसके, ए के व्यय के बराबर है। ए का व्यय कितना, 3y है, 3y के बराबर है, ठीक है। 3y के बराबर है, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यानी x बटे जब y करोगे आप, कितना हो जाएगा, 3 तो इधर रह जाएगा, और एक नीचे आएगा, एक ही हो गया। तो x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 1 हो गई। तो x की वैल्यू 3 है, तो a की इनकम कितनी होगी, 3 दूनी 6 हो गई, और b की इनकम कितनी होगी, 3 3 9 हो जाएगी, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी, 1 है, तो 3 एकम 3 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया। अब क्या बोला, उनके बचत का अनुपात बताओ। तो उनके ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात कितना होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, जब बचत आएगी, भाई बचत आएगी, यानी कहने का मतलब आय में से खर्चे को माइनस करें तो बचत बन जाएगी। आय में से खर्चे को माइनस करोगे तो बचत बनेगी। 6 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो 3 बचा रहा है। 9 कमा रहा है, 4 खर्च कर रहा है, 5 बचा रहा है, तो 3:5 उनकी आय का अनुपात हो जाएगा। 3:5 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, देखो बोला पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 4:5 था, 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 तथा 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख रुपए है, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय लाख रुपए का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 15 में जैसा सेम डिक्टो है, थोड़ा सा संख्या उसमें जो इनकम वाली संख्या है वो चेंज कर दी, बाकी सेम आप उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 15 की तरह डिक्टो सेम दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 में क्या बोला गया है, ठीक है। अगर जैसे सेम क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, तो उनको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप करना चाहो प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हो, स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो उसको आसानी से, ठीक है। तो देखो बोला बी सी डी और ई के वेतन क्रमशः 2:3 4:5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30% और 40% और 50% वृद्धि की गई। तो यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, तो बी सी डी और ई के मूल वेतनों का योग कितना है, ये बताना। बहुत सुपर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको उलझा के रख देगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको देखो, बी बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई लिख लो भाई, ठीक है। अब अनुपात कितना दे रखा है इनका, 2:3:4:5 दे रखा है, लेकिन इनको थोड़ा सा बढ़ा लो। 2 की जगह 20 कर लो, 3 की 30 कर लो, 4 की 40 कर लो, 5 की 50 कर लो, परसेंटेज में मामला चलने वाला है। तो देखो बी का अनुपात कितना, 2 था तो 20 कर लिया, इसको कितना 30 था तो 3 था 30 कर लिया, इसको 40 कर लोगे, ऐसे इसको 50 कर लोगे, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी। अनुपात में अगर चीजें करनी तो एक साथ जितना मल्टीप्लाई सबके साथ करोगे तो वही चीजें अप्लाई करनी होंगी, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि ए के साथ में बढ़ाया, सर बी के साथ बढ़ाया 20%, सी के साथ बढ़ाया 30%, और डी के साथ बढ़ाया 40%, और ई के साथ बढ़ाया 50%, ठीक है। तो हम बढ़ा लो भाई इसको, कि ई के साथ बढ़ाया कितना 20%। अब 20 का 20% कितना होगा, आप बोलोगे 4 हो जाएगा, 20 का 20% 4 हो गया। अब नया वेतन कितना हो गया, 4 24 हो जाएगा भाई, 4 बढ़ेगा 24 हो जाएगा।
30% निकालोगे तो 3 आएगा, है ना। अब किरण लगा रहे हो तो इतना तो चीजें आपको समझ में आती होंगी ना। तो 30% 9 हो गया। अब नया वेतन कितना होगा, 30 पहले था, अब 9 बढ़ गया तो 39 हो जाएगा। ऐसे 40 को करोगे तो 40 का 40% 16 हो गया, पहले 40 था, अब 16 बढ़ के कितना 56 हो जाएगा। 50 का 50% 25 होगा, 25 बढ़ के कितना 75 हो जाएगा। उसने क्या बोला, डी को पकड़ा, उसने डी को पकड़ा है, बोला डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है। डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना 560 है। तो बी सी डी ई के मूल वेतनों का योग कितना होगा। तो पहले क्या इनके मूल वेतन का योग निकाल लो। 20 और 30 50 और 40 90 और 50 140 हो गया, 140 हो जाएगा मूल वेतन का योग। ठीक है भाई। अब देखो, अब देखो कितना है, 56 है ना, 56 है। अब देखो बढ़ा हुआ वेतन कितना 56 है, तो 56 बढ़ा है नकली में, तो असली कितना हो जाएगा 560। भाई 560 ही तो बढ़ा है। अब नकली में कितना है 140 हमारे वेतन का योगफल, पुराना वाला वेतन का योगफल कितना 140 है, तो असली वाला कितना होगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करोगे तो 560 इंटू 140/56। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से इसका 10 गुना हुआ तो इसका भी 10 गुना कर दोगे। ठीक है, इसको काटा 10 बार और 10 इंटू 140 करो तो 1400 हो जाएगा। 1400 ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन 27 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात कितना 4:5 है। ए तथा बी की मासिक बचतों का क्रमशः 14:19 है। यदि ए तथा बी में से प्रत्येक की मासिक व्यय 1200 रुपये है, तो ए तथा बी की मासिक आय का बीच में कितना अंतर, ये बताना है। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पिछली क्लास में बहुत ज्यादा हुए थे। ठीक है, अब की बार बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो क्या करेंगे कि ए अनुपात बी कितना दे रखा है। अब इनकी ए अनुपात बी कितना है, इनकी आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात है इनका 4:5 है, 4:5 है। ठीक है, अब क्या बोला है बी, अब मासिक व्यय बचतों का अनुपात, बचत का अनुपात कितना है, बचत का अनुपात कितना है 14:19 है, 14:19 है। ठीक है मेरे भाई, 14:19 हो गया। अब देखो यहाँ देखेंगे क्या इनका अंतर समान हो रहा है। भाई यहाँ से 10 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे कितने की हो रही, 14 की वृद्धि हुई है, अंतर तो समान नहीं हो रहा है। लेकिन को क्या व्यय कितना, देखो खर्चा जो बराबर कर रहे हैं, मासिक व्यय प्रत्येक जो मासिक व्यय कितना कर रहा है 1200 रुपये कर रहा है, कितना 1200 रुपये कर रहा है। वो समझ में आ रही चीजें, आय का अनुपात इतना है, बचत का अनुपात कितना है, और जो बचत जो खर्चा है वो दोनों का सेम है 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये रोज ही 1200 हो गया। अब जब असमान चीजें चल रही है तो क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगा भाई, ऐसे ऐसे, इसका ऐसे ऐसे। ठीक है भाई, ये एक वज्रघूर्णन हो गया और ये दूसरा वज्रघूर्णन हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको, अब देखो कर लो भाई, 1976 हो गया, 76 डिफरेंस भाई, पहले ऊपर वाले वज्र गुणनखंड का अंतर निकालेंगे, है ना। तो 14:70 तो 70 हो गया, इनका अंतर कितना है 6 आ गया। अंतिम इसका अंतर निकालोगे भाई, अंतर निकाल लो भाई कितना, देखो सेम संख्या है 12,000 1200 1200, यहाँ से अंतर निकालो, इनका अंतर कितना है 14 और 5 का अंतर कितना 20 हो गया, सॉरी 14 और 19 का अंतर 5 हो गया। 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 की वैल्यू 60, 5 की वैल्यू इंटू 12,000 करोगे, 5 इंटू 12,000 करोगे कितना 1200 करोगे तो 6,000 आ जाएगा। ठीक है, 6,000 हो गया, अंतर ही तो ये 5 यूनिट का अंतर था। अब वो 6 की वैल्यू कितनी 6,000 है, तो क्या आ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब बोला है ए तथा बी की मासिक आयों के बीच में अंतर कितना है। तो मासिक आय के बीच में अंतर कितना, देखो 4:5 है, कितने यूनिट का अंतर है 1 यूनिट का अंतर। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1,000 है, तो उनका अंतर भी कितना होगा 1,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला दो व्यक्तियों की मासिक आय, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, कि दो व्यक्तियों की मासिक आय, इसको डाल देते हैं, दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात कितना 4:5 के अनुपात में है और उनका व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी कितनी है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए अनुपात बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, अब इनका जो आय का अनुपात है, आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात कितना है 4:5 है, तो ये 4:5 हो गया। ठीक है, अब बोला है उनका व्यय का अनुपात कितना, व्यय का अनुपात कितना है 7:9 है, 7:9 है। क्या चीजें समान घट बढ़ रही हैं, तो भाई यहाँ 2 बढ़ा यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ नहीं बढ़ रही है। ठीक है, ये सवाल जो है उसको डायरेक्ट यूनिट वैल्यू से नहीं हो सकता है। हम क्या करेंगे वही लगाएंगे, वज्र घूर्णन वाला मैटर लगाएंगे। जो प्रत्येक की जो बचत है वो कितनी 50-50 रुपये, 50-50 रुपये। ठीक है मेरे दोस्त, 50-50 हो गया। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे इसका ऐसे। ठीक है, तो 9 चौक 36, 7 पंजे 35, यानी अंतर कितना है 1 आया। भाई 9 चौक 36 और 7 पंजे 35, 35 और 36 का अंतर कितना है 1 आया। अब देखो बेसिक पैटर्न से तो बहुत दिन कर लिया, बहुत बार कर लिया, हम तो थोड़ा स्मार्ट बनेंगे। ठीक है, तो 9 चौक 36 और 7 पंजे 35, अंतर कितना 1 आया। अब यहाँ पर अंतर कितने का 2 का अंतर है,
2 का अंतर इंटू 50 करोगे 100 हो जाएगा भाई, 2 का इंटू 50 से करोगे 100 हो गया, तो एक की वैल्यू कितनी 100 हो गई। उसने बोला है कि और उनकी मासिक आय कितनी कितनी है, यानी ए की कितनी है भाई, ए के पास यूनिट कितनी है 4 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी 100 है तो 400 हो गई। और बी की कितनी हो जाएगी, बी के पास यूनिट वैल्यू कितनी 5 है, यूनिट वैल्यू कितनी 100 है तो कितना 500 हो जाएगा, यानी 400 और 500 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। दो व्यक्ति की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है और उनका व्यय जो है 7:9 के अनुपात में है। सेम क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक व्यक्ति 50-50 रुपये बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी कितनी है। सेम क्वेश्चन यही है, और जो क्वेश्चन नंबर 28 और 29 सेम ही है, उनमें से एक कर लो या दोनों कर लो, बात एक ही रहेगी। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। रवि और शिव की मासिक आय का अनुपात कितना, 1:2 है। ठीक है, रवि और शिव की मासिक आय का अनुपात कितना है, 1:2 है। और उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना, 1:3 है, 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक माह वह 4,000 रुपये बचत करता है तो शिव की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अनुपात में अंतर तो समान नहीं है भाई, अनुपात में अंतर तो समान नहीं है, तो वही चीज चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला चलेगा। तो ये रवि है और ये शिव है। ठीक है, इनका आय का अनुपात कितना, 1:2 है। और इनके जो व्यय है, इनके व्यय है 1:3 है। ठीक है, कितना बचा रहे हैं वो, 4,000 बचा रहे हैं, 4,000 यहाँ बचाया, 4,000 यहाँ बचाया। ठीक है भाई, अब देखो इनका अंतर निकालेंगे, इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यानी कितना, 3 और 2 का अंतर कितना, 1 आया। और यहाँ अंतर कितने का, 1 और 3 का अंतर कितना, 2 है। और 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से करो तो, यानी एक की वैल्यू 8,000 हो गई, एक की वैल्यू 8,000 हो गई। तो क्या बोला है, शिव की मासिक आय बतानी है। शिव की मासिक आय बताने के लिए क्या करोगे आप, शिव की मासिक आय कितनी 2 है तो इंटू 8,000 कर दो, कितना हो जाएगा 16,000, 8 दूनी 16,000 हो जाएगी, 16,000 हो जाएगी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोला सी के वेतन पर उसके वेतन का, सी के वेतन पर उसके वेतन का 1/4 कर टैक्स लगता है, यानी 1/4 टैक्स लग जाता है। और उसकी बचत वेतन की 1/3 है। अब मैंने आपसे बोला है, आपको बता रखा है, जब भी आपको 1/3, 2/3, 3/3, 5/3, जो भी 5/4, 5/6 जैसे भी अगर आए, तो नीचे वाली जो संख्या होती है ना, जो नीचे बटे वाली संख्या, उनका क्या एलसीएम निकाल लो। तो देखो 1/4 और 1/3 का जो एलसीएम कितना है, 3 और 4 का एलसीएम कितना है, 12 आएगा। 12 ले लो, 120 ले लो, 1200 ले लो, जो भी लेना चले लो। ठीक है, मैं यहाँ पे 120 ले लेता हूँ, थोड़ी सी संख्या कटेंगे पिटेंगे तो पॉइंटों में ना, इसलिए। तो देखो क्या है, सी का वेतन मैंने क्या माना, सी का वेतन सी का वेतन सी का वेतन मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया 120 मान लिया। ठीक है, कर लगाया, उस पर कर कितना लगा, 120, उसके वेतन का 1/4 लगाया, 1/4, यानी 1/4 करोगे तो कितना है, 4×3 = 12, यानी 30 हो गया, 30 टैक्स लगाया। अब उसका शेष कितना, शेष वेतन कितना रह गया, शेष वेतन रह गया उसका 120 में से 30 जाएंगे तो 90 बचेंगे। ठीक है भाई, अब जो बचत है वो बचत कितनी है, बचत कितनी है, वेतन की 1/3 है, वेतन की 1/3 है। ठीक है, तो बचत कितनी हो जाएगी, इसको 40 हो जाएगी, 40 हो गई। अब देखो उसकी जो इनकम है वो 120 है, और 30 कट गए टैक्स में। अब उसके यूजेबल जो वैल्यू है, यूजेबल जो उसकी अमाउंट है वो कितनी होगी भाई, 90 होगी भाई, 90 होगी ना। और 90 में से 40 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, तो व्यय कितना हो जाएगा भाई, व्यय कितना हो जाएगा, उसका व्यय हो जाएगा 90 में से अगर वो 40 खर्च कर रहा है, 40 बचा रहा है तो 50 खर्च कर रहा है वो। तो हमें क्या बताना है, व्यय अनुपात क्या बताना है, हमें व्यय अनुपात बचत बताना है, व्यय अनुपात बचत बताना है। तो क्या करोगे आप कि 40, व्यय कितना है 50 है, तो 50 अनुपात बचत कितनी है, 40 है तो 40 कर दो, तो 0 से 0 काटो तो 5:4 हो जाएगी, 5:4। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 5:4, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ लोगों का ये सीधा सीधा आ रहा होगा 3:4 या 4:3, तो वो क्या बच्चे बिल्कुल गलत है, थोड़ा ये चीज देखें। उसने व्यय और बचत का अनुपात पूछा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है, रिदा और रिया, रिदा क्या नाम है, रिदा किसका, किसी का नाम हो बताना है कि आया या किसी ने सुना हो तो। ठीक है, इस किताब के अलावा रिदा और रिया का वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि की जाती है तो नया वेतन 5:7 हो जाता है। तो रिया का वर्तमान वेतन कितना है, देखो ये रिदा है, रिदा यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये रिया है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे आर आर आएगा। ठीक है, रिदा और रिया कितना, 3:5, 3:5 हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से क्या, इनके 5,000 पे दोनों में बढ़ा दिए, 5,000 बढ़ाए हैं, तो कितना आ रहा, 5:7 हो रहा है, 5:7 हो रहा है। ठीक है, दोनों वृद्धि कितने की हो रही है, 2 यूनिट की हो रही है, 2 यूनिट की वृद्धि दर भी 2 यूनिट की, यानी 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, यानी यूनिट क्या सेम बढ़ रहा है। और दोनों में क्या 5-5 4 की वृद्धि हो रही है, 5-5 4 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 5-5 4 की वृद्धि, यानी 2 की यूनिट कितनी है, 5-5 4 है, तो यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,500 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई, 2,500 हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई, 2 यूनिट की वैल्यू 5,000 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2,500 हो जाएगी। ठीक है,
अब क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है कि हमें किसका बताना है, रिया का वर्तमान, रिया का वर्तमान कितना है, रिया का वर्तमान कितना 5 है। ये तो भरने के बाद है ना, ये भविष्य वाला वेतन हो जाएगा, इस पे निकालोगे तो ठीक है। वर्तमान कितना 5 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 25×5 125 यानी 12,500 हो जाएगा। 12,500 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। मतलब दो कर्मचारियों का आय का अनुपात, दो कर्मचारियों का आय का अनुपात कितना है, 7:4 है। उनके व्यय का अनुपात कितना, 3:4 है। यदि उनमें से प्रत्येक जो है 4800 रुपए की प्रतिमाह बचत करता है, तो उनके मासिक आय का योग रुपए में ज्ञात कीजिए। यानी इनके मासिक आय का टोटल बताना है, योगफल बताना है। तो कैसे करोगे आप इसको, देखो यहाँ पे अनुपात में अंतर समान नहीं हो रहा है, वहां पे 7 से 3 हो रहा है, वहां पे 4 से 1 हो रहा है, तो अनुपात में अंतर समान नहीं है हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो दो कर्मचारी है, ए और बी है, ए और बी है। ठीक है, ये कितना 7:4 है, 7:4 हो गया। ठीक है, ये कितना 3:1 है, 3:1 हो गया। कितना बचा रहे हैं वो, 4,4 रुपए की बचत हो रही है, 4,000 की बचत हो रही है, 4,000, ये 4,000 तो 4,000। ठीक है भाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 और 4×12, यानी इनका अंतर कितना हुआ, 7 × 7 और 4×12, यानी 7 और 12 का अंतर 5 हो गया। यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे अंतर कितना है, 3 और 1 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। 2 × 4,000 करो यानी 8,000 हो जाएगा, 8,000 हो गया। ठीक है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8,000 हो गया। उसने क्या बोला है, उनकी मासिक आय का योग कितना है, मासिक आय कितनी है उनकी, 7 और 4 है, 7 और 4 है। तो देखो इनका योगफल कितना, योगफल पूछा ना, तो 7 4 11 यानी 11। 5 की वैल्यू 8,000 है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8,000 इंटू करो भाई, दूसरी गुणा तीसरी रोटी पहले करोगे तो 8,000 इंटू 11/5। ठीक है, 5 से काटोगे 16×5 = 16 हो गया, 1600। इसको करोगे तो जीरो का जीरो हो गया। अब 11 छिंगे 66 हासिल लगी 6, 11 × 6 70, यानी 70,600 हो जाएगा। 70,600 ये तो है नहीं है, 70,600, 70,600 तो है ही नहीं है भाई, 70,600 नहीं है, 4800। अरे हमने यार 4,000 कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, 4800 ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मिस्टेक ना, यहीं से हटा दो इसको, 4800, 4800। चलो जी, वैसे तो हमारा आंसर वैसे आ जाता हमारा 4800, 4800। 2 यूनिट का अंतर आ रहा है, 48 दूनी 96, यानी 9600 हो जाएगा, 9600 हो गया। यानी 5 की वैल्यू कितनी, 9600, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले करोगे तो 9600, 9600 इंटू 11/5। ठीक है, 5 से काटो 5 नाम 45, 5 बचा कितना 4, 46 हो गया, 5 नाम 45 बचा कितना 1, 10 हो गया, 5 दूनी 10 और ये जीरो। भाई 1920 इंटू 11 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, जीरो का जीरो हो गया, 11 दूनी 22, हासिल लगी 2, 11×9 = 99, 99 दो कितना 101 हो गया, हासिल लगी 10, 11×11 10, 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी 21,120 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 में क्या बोला गया है, कि बोला ए और बी की कीमतों का अनुपात कितना, 5:4 है। ए और बी की कीमतों का अनुपात 5:4 है, और सी और डी की कीमतों का अनुपात कितना है, 24:13 है, 24:13 है। लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है, सी की कीमत बी की कीमत से 1,500 रुपए अधिक है, और डी की कीमत 1,300 है, तो ए की कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या बोला है कि ए अनुपात बी, और यहाँ पे सी अनुपात डी दे रखा है। ठीक है, लो जी लिख लिया हमने। ये वो इनका अनुपात कितना है, 5:9 है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। सी और डी का कितना है, पर 24:13 है, तो 24:13 लिख लो। ठीक है, ये हो गया। अब बोला डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 1,300 है, डी की वैल्यू कितनी है 1,300 है, क्या हुआ इंटू 100 हुआ। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये एक ही रेशियो में हम इनके साथ ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चीजें बाद में समझ में आएंगी, निकल जाएंगी तो ठीक है, लेकिन ये चीज हमें, ये अलग वो है हमारा अनुपात, ये हमारा अलग अनुपात है। ठीक है, तो इंटू 100 करोगे इसके साथ में तो 2400 हो गया। अब क्या बोला है, बी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू बी की वैल्यू से कितनी है, 1,500 अधिक है। अगर मैं सी की वैल्यू से 1,500 घटा दूंगा तो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 2400 में से क्या करूंगा, 1,500 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 900 आएगा, 900 आ गया। ठीक है, लो भाई 900 आ गया। अब 900 आ गया तो बी का अनुपात कितना है, यानी 900 हो गया हमारा, तो क्या हुआ इंटू 100 ही तो हुआ हमारा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमें पूछी है, तो यानी 5 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 100 है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 500 हो जाएगी, कितनी 500 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लो जी तुम्हारा क्या है, आपका जो टाइप नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। टाइप नंबर 8 भी आपको समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसका टाइप नंबर 9 रह गया, वो अगली क्लास में आपको शाम 8 बजे मिल जाएगा। तब तक जो सभी है इसका रिवीजन करें, और अगले क्वेश्चनों को भी आप करने की कोशिश करें। टाइप नंबर 9 के कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, अच्छे अच्छे सवाल है, मजे से हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में, और शाम को 9 बजे सभी को आना, उपस्थिति जरूरी है। शाम को 9 बजे क्या है, यूपी पुलिस की जो PYQ होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में। तो सभी धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।